आगे के एपिसोड 36 में हमने देखा था डिवाइन मिशनरी बनने का फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुका था, जहां मैस का टीम डोमिना के टीम को ढूंढते हुए आ टपकता है। फिर मैस ने डोमिना के 3 मेंबरों को वहां पर ही निपटा दिया था, मगर उसके बाद मैस और लेविस का फाइट स्टार्ट हुआ था। अब आगे, मगर इंट्रो के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों। भगवान और साथ ही साथ आप लोगों का शुक्र है कि आज मेरा छोटा सा चैनल आगे बढ़ रहा है और मैं आप लोगों के लाइफ में एक छोटा सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पा रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और इसीलिए थैंक यू मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर दोगे सब्सक्राइब एक ना एक दिन। बहुत ज़्यादा बोल दिया, इसीलिए आज इंट्रो को स्किप करके डायरेक्ट चलते हैं मेन स्टोरी में। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैस ने लेविस के मैग्नेट बॉल को तोड़ दिया है। ये देख के डॉट सोच रहा था, भाई मैस सच्ची में तेरे दिमाग में ये बात आया कैसे? ये तो सच में पागलपन था भाई। लेविस मैस से कहता है, अब जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है, तू इसे कैसे रोकेगा? इतना कह के लेविस अपना दूसरा अटैक करता है, मैग्नेट पिंग पोंग। अब इस मैजिक के कारण जहाँ पर फाइट चल रहा था उसी जगह के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और दीवारों में एन मार्क बन जाता है। डॉट ये देख के चौंक जाता है और चिल्लाता है, दीवारों के कलर कैसे चेंज हो गए? मैस कहता है, देख भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद ही लेविस एक कांटेदार बॉल को निकालता है जिसमें कि एस मार्क बना हुआ था। अब लेविस उस बॉल को अपने मैजिक से फेंक देता है, जिससे कि अब वो बॉल अल्ट्रासोनिक स्पीड से उसी हॉल रूम के चारों तरफ बाउंस करने लगता है। फिर उसके बाद लेविस कहता है, ये जो कांटेदार बॉल है वो असल में मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। यहाँ के दीवारों पर भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए दीवार खुद उस बॉल को इधर उधर फेंकते रहेगा और इसका स्पीड भी समय के साथ साथ बढ़ते रहेगा। इस बॉल के गोलाकार के कारण वो बॉल अब किसी भी दिशा से आके तुम्हें लग सकता है। अब हम देखते हैं वो कांटेदार बॉल अचानक से आके मैस के फेस पर आके एक कट मार देता है। फिर उसके बाद हरामी लेविस अपने मैजिक से और भी कांटेदार बॉल को निकालता है, जिससे कि अब उस रूम में चारों तरफ कांटेदार बॉल फुल स्पीड से इधर उधर जा रहे थे। लेविस हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, ये बॉल तब तक चलते रहेंगे जब तक कि ये तुम्हें मार के ख़त्म ना कर दे। अगर फिर भी तुम कोशिश करना चाहते हो इन्हें रोकने का तो करके देख लो। फिर हम मैस को देखते हैं जिसने कि फिर से अपने लोहे का बना जादुई झड़ी निकाल लिया है। लेविस भी कहता है, क्या वो फिर से अपने लोहे का जादुई झड़ी यूज़ करने वाला है? फिर हम देखते हैं मैस ने अपने लोहे के जादुई झड़ी को खींच के गोल बना दिया है। फिर उसे दोनों तरफ से प्रेस करके उसके अंदर अपना हाथ घुसा दिया है और उससे फाइनली एक बेसबॉल ग्लव्स बना लिया है। डॉट कहता है, इससे क्या कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उस बॉल का मास फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर हम देखते हैं मैस उन सभी बॉल से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड से उन सभी बॉल को कैच कर रहा था। ये देख के डॉट कहता है, मैस तो बहुत ही अच्छा है बेसबॉल खेलने में। अभी मैस का स्पीड इतना ज़्यादा था कि उसके 4 आफ्टर इमेज भी दिख रहे थे। फिर हम देखते हैं मैस ने उसी कांटेदार मैग्नेट बॉल को लेविस के तरफ फेंक के मारा है। लेविस कहता है, अबे अकल के अंधे, क्या तुझे पता नहीं मैं मैग्नेट को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे सिर्फ उस बॉल के सामने उससे पावरफुल मैग्नेट को रखना पड़ेगा। इतना कह के लेविस अपने मैजिक से उस बॉल से भी पावरफुल मैग्नेट उसके सामने ला देता है, जिससे कि अब वो बड़ा वाला मैग्नेट उस बॉल को फिर से मैस के तरफ फुल स्पीड से फेंक देता है।
लेकिन मैस उस कांटेदार बॉल को भी कैच कर लेता है। फिर मैस उस बॉल को फेंकता है और जाके खुद ही कैच कर लेता है। मैस का स्पीड बहुत ही ज़्यादा था। डॉट ये देख के कहता है, मैस तो स्कूप एंड फ्लिप खेल रहा है, मगर वो तो खुद ही खुद को बॉल भी फेंक रहा है और कैच भी कर रहा है। मैस तो अकेले सभी चीज़ों का कॉम्बो है भाई। अब असल में मैस ऐसा कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे से पोजीशन पाने के लिए। फिर मैस को एक बढ़िया सा पोजीशन मिल जाता है। अब मैस अपना मैजिक अटैक करता है, शोल्डर मैजिक, मिसाइल थ्रो, जिससे कि मैस अब उस बॉल को बहुत ही जोर से लेविस के तरफ फेंक के मारता है। अब वो बॉल डायरेक्ट लेविस के उस बड़े वाले मैग्नेट के तरफ जा रहा था। लेविस कहता है, तुझे अभी तक पता नहीं चला, ये सब बेकार है अभी, क्योंकि मैं अपने तरफ आने वाली किसी भी चीज़ को अपने से दूर फेंक सकता हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं मैस ने उस कांटेदार बॉल को इतने फोर्स के साथ फेंका था कि उस बॉल को वो दीवार इस बार अपने से दूर नहीं फेंक पाता, जिससे कि वो बॉल उस पूरे दीवार को तोड़ते हुए लेविस के मुंह पर एक कट मार के उसके पास से ही निकल जाता है। लेविस ये देखने के बाद पूरा चौंक गया था, मगर फिर लेविस कहता है, उसने उस बॉल को फेंकने से पहले बहुत ज़ोर से घुमाया था, जिससे कि उस बॉल ने मैग्नेट फोर्स को भी चकमा दे दिया। फिर लेविस अपने एक दूसरे जादुई झड़ी को निकालता है। डॉट कहता है, उसके पास दो जादुई झड़ी है। फिर लेविस एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक करता है, कॉन्फिनमेंट बॉक्स, जिससे कि अब एक बहुत ही बड़ा काला बॉक्स जो कि चारों तरफ से जंजीरों से बंधा हुआ था, आके मैस को अपने अंदर कैद कर लेता है और फिर वो बॉक्स लॉक हो जाता है। डॉट कहता है, मैस कहाँ गया? लेविस कहता है, ये मैजिक स्पेल एक बहुत ही हाई लेवल का स्पेल है, जो कि सिर्फ 2 जादुई छड़ी वाले बंदे कास्ट कर सकते हैं, और जिसके ऊपर ये मैजिक स्पेल किया जाता है वो बंदा एक अनंत ब्रह्मांड में फंस जाता है, जिसका कोई अंत नहीं और वहाँ कुछ भी नहीं, और उसे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ये 2 चाबियाँ। डॉट ये देख के कहता है, इस हरामी के पास 2 जादुई झड़ी आया कहाँ से? फिर हम देखते हैं लेविस अपने एक पार्टनर को बुलाता है, फिर उसे एक चाबी पकड़ा देता है और कहता है, अब हमसे ये चाबी लेके दिखाओ। डॉट ये देख के घबरा रहा था, मगर तभी उसके पीछे से आवाज़ आता है, रुक जाओ। फिर हम देखते हैं लेंस वहाँ पर आ गया था और मैस ने जो बिलियर्ड बॉल मारा था आगे के एपिसोड में, उससे लेंस बच गया था। फिर हम मैस को देखते हैं जो कि एक काले अंधेरे जगह पर आ गया था और कह रहा था, वाह क्या अंधेरा है, मैं श्योर हूँ इस जगह पर यदि कुछ खुशबूदार मोमबत्ती जला दिया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ लेविस का जो पार्टनर था वो एक चाबी लेकर वहाँ से दूसरे किसी रूम में चला जाता है। वो बंदा लेंस से कहता है, प्लीज़ आप मुझे आपका ओपोनेंट बनने का मौका दीजिए मिस्टर लेंस। लेंस भी अब उस बंदे के पीछे भागता है और जाते जाते डॉट से कहता है, कोशिश करना कि मेरे आने तक तुम बच के रहो। डॉट बहुत ही फनी तरीके से कहता है, ओ वाह, और मुझे इस बंदे के पास छोड़ के जा रहा है तू। फिर हम अब डॉट और लेविस को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। उसके बाद फिन को देखते हैं जो कि लेंस का फाइट देख रहा था। लेविस का पार्टनर कहता है, ईस्टर्न स्कूल के सर लेंस, मुझे मौका दो आपको नरक में भेजने का। लेंस कहता है, ओके कोशिश करके देख ले, वरना मैं तो तुझे पलक झपकते ही हरा दूंगा। वो बंदा कहता है, आपका ग्रेविटी मैजिक मेरे सामने बेकार है। लेंस कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या था? फिर उसके बाद उस बंदे का फ़ोन बजता है। वो बंदा कहता है, थोड़ा रुक जाइए, मुझे ये कॉल उठाना ही पड़ेगा। लेंस ये देख के सोच रहा था
एक कॉल, वो भी फाइट से पहले। शायद से ये कॉल उनके बॉस का होगा। अब वो बंदा कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो माँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। अब ये जो फ़ोन था वो भी एक मैजिकल आइटम था जिसका नाम था रैबी फ़ोन। फिर वो बंदा फ़ोन में बकबक करता है, हाँ माताजी, मैं ज़रूर डिनर से पहले घर पहुँच जाऊँगा, और आपने जो मुझे बैंडेज दिया था उसके कारण से ही मैं अभी ठीक हुआ हूँ और अभी मैं अपना बेस्ट दिखा पाऊँगा। हाँ हाँ माताजी, मुझे पता है, मैं अच्छा बच्चा हूँ। अभी चलो टाटा बाय बाय। फिर वो बंदा कॉल रख के माफ़ी मांगता है कॉल के लिए। लेंस थोड़ा सोचने के बाद कहता है, तू सच में बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था। फिर लेंस भी अपने बहन से मनी मन बात करके कहता है, मैंने ठीक कहा है ना। लेंस खुद ही अपने बहन के आवाज़ में खुद को आंसर करता है, हाँ ठीक कहा तुमने लेंस। अब ये देख के वो बंदा भी कहता है, तुम्हारे बातें तो एक धड़की इंसान जैसे है। तुम बात किससे कर रहे हो, पहले वो बताओ। लेंस कहता है, अरे नहीं रे, ये तो मेरी बहन है। अब वो दोनों ही एक दूसरे को अपमान कर रहे थे और बकचोदी कर रहे थे, इसीलिए वो मैंने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन किया। फिर वो बंदा अब गुस्से में कहता है, तुम साले पागल आदमी, अपने बहन को प्यार करने के बॉर्डर लाइन को ही क्रॉस कर लिया तुमने, इसीलिए मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। इतना कह के वो बंदा अपना मैजिक अटैक करता है, जो कि था मॉकरी, जिससे कि उनके फाइटिंग रिंग के बीचों बीच बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। लेंस ये देख के कहता है, ये इस रूम को क्या हो गया। फिर हम देखते हैं ज़मीन से बहुत सारे मोल्स नाम के एनिमल निकलते हैं, जो कि अब छुप छुप के लेंस पर अटैक करने आते हैं। मगर लेंस टाइम वेस्ट ना करके अपने ग्रेवियोल मैजिक से उन सारे मोल्स को मार देता है। लेकिन उसके बाद ही वो बंदा अपने एक बड़े से मोल को लेंस के पीछे भेज देता है, जो कि लेंस को एक जोड़ का पंच मारता है। अब वो बंदा कहता है, इसे मैंने ऐसे सेटअप किया है, अगर तुम उन होल से निकलने वाले मोल्स को मारने में असफल रहे तो ये बॉक्सर मोल तुम्हें मारेगा। लेंस ये देख के सोच रहा था, क्या घटिया सेटअप है, मगर जो भी हो रूल्स तो सिंपल है। इसका मतलब कि मुझे सिर्फ उन मोल्स को होल से निकलते ही मारना होगा। फिर हम देखते हैं लेंस एक मोल पर अपना ग्रेवियोल अटैक करता है, मगर वो मोल बहुत ही तेज था, इसीलिए वो बच जाता है। अब इसी कारण से वो बॉक्सर मोल फिर से लेंस को बहुत ही खतरनाक मारता है। फिर वो बंदा कहता है, मेरे ये जो पोर्टल मैजिक है वो दोनों तरफ के स्पेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना लैग किए, जिससे कि मैं इन मोल्स को इंस्टेंटली कहीं पर भी भेज सकता हूँ। इसीलिए ये संभव नहीं कि तुम जीत जाओ। फिर लेंस एक मोल पर अटैक करने में सफल रहता है, मगर तभी दूसरा एक मोल भी आ जाता है, जिससे कि लेंस उसे मिस कर देता है। इसीलिए वो बॉक्सर मोल फिर से लेंस को मारता है। लेंस अब सोच रहा था, ओके तो ठीक है, अब मैं सभी होल्स पर एक साथ अटैक करूँगा। इतना कह के लेंस सभी होल्स पर एक साथ अपना ग्रेवियोल अटैक करता है, मगर इस बार भी लेंस का ग्रेवियोल मैजिक जब ख़त्म होता है, ठीक उसके बाद ही एक और मोल ऊपर उठ के आ जाता है। लेंस ये देख के कहता है, मैंने जब अटैक किया था उस टाइम ये नीचे था। अब वो बंदा कहता है, हाँ तुम तो पागल बन गए पागल, क्योंकि ये जो मोल्स है वो किसी भी मैजिक यूज़र के पावर को डिटेक्ट कर पाते हैं उसके अटैक से पहले ही, और तुम्हारा ग्रेविटी मैजिक तो बहुत ही हाई एनर्जी का है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा आसान होता है डिटेक्ट करना। अब वो समय आ गया है जबकि तुम्हें हार मान लेना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं लेंस फिर से रेडी हो जाता है। वो बंदा कहता है, क्या वो फिर से कोशिश कर रहा है। फिर लेंस बहुत ही ट्राई करता है, मगर फिर भी वो फेल होता है, जिससे वो बॉक्सर मोल उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। अब वो बंदा हंस रहा था और कह रहा था,
लैंस, मुझे लगता है कि अब शायद तुम हार जाओगे मेरे इस वाले गेम को। अब उसके बाद अचानक से हम देखते हैं लैंस एक क्रीपी सा लुक देके कहता है, हार, और वो भी मैं। फिर लैंस थोड़ा सा अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ उसकी बहन उससे कहती है, लैंस, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, मगर तुम ऐसे रूड तरीके से बात क्यों करते हो? मुझे यकीन है लैंस, एक दिन तुमको ऐसे दोस्त ज़रूर मिलेंगे जो कि तुम्हें समझेंगे। फिर लैंस मैस को याद करता है, जो कि शायद से उसका सबसे पहला दोस्त था। मैस ने कहा था, तुम्हारे जैसे दोस्त मिलने के बाद मैं कंप्लीट हो गया लैंस। फिर प्रेजेंट में लैंस को देखते हैं, जो कि ये सब सोच के अपने आप से ही कहता है, लैंस, तू यहाँ ऐसे किसी बंदे से हार नहीं सकता, समझ में आया? फिर लैंस उस बंदे से कहता है, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं यहाँ पर हार जाऊँगा? इतना कह के लैंस फिर से अपना अटैक करता है, मगर इस बार भी वो बहुत ही क्लोज होने के बाद भी मिस हो जाता है। वो बंदा लैंस से कहता है, तुमने मैजिक करना कहाँ से सीखा? लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं लैंस इस बार फिर से अपने ग्रेवियोर मैजिक का यूज़ करता है, जो कि इस बार डायरेक्ट जाके एक मोल को ख़त्म कर देता है। वो बंदा शॉक होके सोच रहा था, इस बार मेरे मोल्स ने उसके मैजिक को सेंस क्यों नहीं किया, ऐसा कैसे हुआ? लेकिन इतना कहने के बाद वो बंदा कुछ देख के शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं लैंस ने अपने सेकंड स्पेल को एक्टिव कर दिया है, जिससे कि आसमानों में बहुत सारे बड़े बड़े तलवार आ जाते हैं। अब वो बंदा सोच रहा था, बाप रे बाप, उसके सेकंड स्पेल से तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर निकल रहा है, और शायद इसी कारण से मेरे मोल्स उसके पावर को सेंस ही नहीं कर पा रहे। फिर हम देखते हैं इस बार लैंस ने सारे मोल्स का माथा फोड़ दिया है, जिससे कि अब वो बंदा खुद ही अपने गेम में हार जाता है। इसीलिए अब वो बॉक्सर मोल उस बंदे को मारने जाता है और एक खतरनाक सा पंच मार देता है। वो बंदा सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अब वो बंदा पंच खाने के बाद ज़मीन पर घिसटते हुए जाता है। उस बंदे का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिससे कि वो बंदा बात भी ठीक से नहीं कर पाता। उसके बाद लैंस उस बंदे से कहता है, इतने सालों तक मैंने सिर्फ अपने बहन के लिए फाइट किया, जिसके कारण मैंने सभी को अपने लाइफ से निकाल दिया था। लेकिन अभी मेरे पास ऐसे 2 रीज़न हैं जिससे कि मैं यहाँ पर नहीं हार सकता किसी भी कीमत पर। एक तो है मेरी बहन, और दूसरा मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, इसीलिए मुझे वो पूरा करना ही होगा। लैंस असल में मैस के बारे में ही बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं लैंस के सामने वो बंदा पड़ा हुआ था। फिर वो बंदा उठ के कहता है, नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ माताजी, मैं आपके लिए जीत के दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो बॉक्सर मोल आके फिर से उस बंदे को जोरदार एक पंच मारता है। वो बंदा कहता है, माँ, माताजी। फिर अब वो बंदा ज़मीन में पड़ा हुआ था। लैंस उसके सामने आके कहता है, चल अब मेरे को वो चाबी दे दे। वो बंदा भी कहता है, हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, और मेरे माताजी ने मुझे अपने बातों से मुकरना नहीं सिखाया, इसीलिए लो, पकड़ो चाबी। फिर लैंस वो चाबी ले लेता है। फिर वो बंदा लैंस से कहता है, आपको मुश्किल हो सकता है उस रूम पर फिर से जाने में जहां मैस को कैद किया गया था, इसीलिए मैं आपके लिए एक पोर्टल खोल देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से वहां पर जा सकोगे। अब लैंस उस बंदे के पोर्टल में जा रहा था। लैंस पहले अपने हाथों को उस पोर्टल में घुसाता है जिसमें कि चाबी था, मगर तभी वो बंदा उस पोर्टल को ऑफ कर देता है, जिससे कि वो चाबी सिर्फ उस रूम में चला जाता है, मगर लैंस यहीं पर ही रह जाता है। अब वो बंदा हंसता है और कहता है, मैंने तो उम्मीद किया था कि तुम्हारा हाथ भी चला जाएगा,
लेकिन तुम बच गए। ये सुन के लेंस ज़्यादा वक्त नहीं गंवाता और उस बंदे को डायरेक्ट ही ख़त्म कर देता है। फिर डॉट पर सीन जाता है, जिसके पीछे ही वो चाबी आके गिरा था, जो कि लेंस के हाथों में था। अब डॉट उस चाबी को नोटिस कर लेता है और दौड़ के उस चाबी को ले लेता है। फिर वो सोचता है, ये चाबी मुझे लगता है शायद लेंस ने ही यहाँ पर भेजा होगा। फिर डॉट वो चाबी रख लेता है। अब डॉट लेविस के सामने खड़ा था। डॉट अपने मन ही मन सोच रहा था, लेंस शायद से अपना फाइट जीत गया होगा, वो भी सिर्फ मैच के लिए। इसीलिए अब मेरी बारी है और मुझे भी ये जीतना ही होगा। फिर डॉट और भी कुछ सोचता है, हाँ ये मैं समझ गया, वैसे भी मैं इस एनीम का मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सामने अभी 2 बंदे हैं। अब मैं क्या ही करूँ? मुझे तो अभी बहुत बुरा लग रहा है, शायद ये मेरा बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन चलो, मैं मजाक कर रहा था, मगर मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैं सबसे टफेस्ट और सबसे बेस्ट हूँ। तो अब फाइनली मुझे वो चाबी लेना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी 2 बंदे हैं, ये तो बहुत ही बुरा है। अब डॉट अपने आप को ही समझा रहा था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही डर रहा था। इसीलिए लेविस डॉट से कहता है, कितने शर्म की बात है, मैस के तो सिर्फ कमज़ोर दोस्त है, जो कि सिर्फ डिफेंस तक नहीं कर सकते। इसीलिए तुम बहुत ही बेकार हो। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ यहाँ से भागने का। अब डॉट ये सुन के बहुत ही गुस्सा होता है और वो कहता है, चुप कर साले, मैं यहाँ से नहीं भागने वाला। मैं तुझे जला के रोस्ट कर दूँगा, वो भी 1 सेकंड में। फिर हम देखते हैं लेविस ने अपने मैग्नेटिक बॉल से डॉट पर अटैक किया है और कहता है, हा 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 हा, तुम अपने बातों से खुद को ताकतवर साबित नहीं कर पाओगे, कमज़ोर। अब लेविस उस बॉल के ऊपर अपना मैजिक स्पिल कर देता है, अट्रैक्ट, जिससे अब डॉट खींचते हुए उस कांटेदार बॉल पर जाके जोर से लगता है। डॉट का हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है। डॉट लेविस से कहता है, तुमने इसी अटैक को पहले भी मैस के खिलाफ यूज़ किया था। फिर हम देखते हैं लेविस फिर से एक बार अपने स्पेल को कास्ट करता है, जिससे कि डॉट वापस से उस बॉल पर जाके लगता है। अब उसके बाद हम देखते डॉट के फेस पर एक एस वाला मार्क बन जाता है। फिर उसके बाद ही लेविस डॉट के ऊपर एसिड फेंक के मारता है, जो देख के डॉट बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। लेकिन तभी फिर से लेविस अपने कांटेदार बॉल को डॉट के ऊपर दे मारता है। अब इतने अटैकों के कारण डॉट खून से लहूलुहान हो जाता है। लेविस डॉट से कहता है, तू जो ये इतना कोशिश कर रहा है वो सब बेकार है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू हार्ड वर्क से अपने दोस्त को बचा पाएगा? बेचारे बच्चे, एक बार सोच के देख, इस दुनिया में तेरी कहानी ख़त्म हो जाएगा तेरे मरने के बाद। अब डॉट अपने हेड बैंड को पकड़ के कहता है, हट साले, मेरा सब मेहनत बेकार चला जाएगा अगर मैं मैच को नहीं बचा पाया तो। इसीलिए मुझे जीतना ही होगा, और यदि मैच वहाँ से नहीं निकल पाया तो वो बेचारा डिवाइन मिशनरी भी नहीं बन पाएगा। साथ ही साथ ये लेविस उसे बाद में ख़त्म भी कर देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कह के डॉट अपने हेड बैंड को उतार देता है, जिससे कि डॉट के शरीर से अभी भर भर के पावर रिलीज़ होने लगता है। ये देख के लेविस भी चौंक जाता है। फिर उसके बाद ही डॉट अपना अटैक करता है, मेसिंग गन, एक्सप्लोम्ब, जिससे अब चारों तरफ एक्सप्लोजन वाले बॉम्ब आ जाते हैं। अब डॉट बिना वक्त गवाए वो सारे बॉम्ब एक साथ लेविस और उसके पार्टनर पर दे मारता है, जिससे कि बहुत ही खतरनाक तबाही होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है।
फिर उसके बाद धीरे धीरे धुआं हटता है और हम देखते हैं लेविस को तो कुछ भी नहीं हुआ था और वो कहता है, क्या बस इतना ही? लेकिन मुझे तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन तभी उसके बाद लेविस चौंक जाता है क्योंकि डॉट ने बिना वक्त गवाए फिर से वो अटैक कर दिया था। लेविस कहता है, बिना वक्त गवाए ही उसने सेकेंड अटैक भी कर दिया। फिर उसके बाद ही एक और बहुत ही खतरनाक सा तबाही होता है। डॉट सोच रहा था, क्या मैंने सच में इस बार उन्हें हरा दिया? लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं लेविस और उसका पार्टनर उसी हॉल रूम के छत पे स्पाइडरमैन के तरह चिपक गए थे। लेविस कहता है, मेरे मैग्नेटिक मैजिक के कारण मैं कहीं पर भी चल फिर सकता हूँ, मगर तू ऐसा धुआं उड़ा के मुझसे छुप नहीं सकता। मैं तुझे इसके अंदर से ही मार दूंगा। सीधा बात की तू एक चपुतिया इंसान है। इतना कह के लेविस उस धुएं पर ही अपना अटैक कर देता है, मैग्नेटिक बॉल। लेकिन उसके बाद ही अचानक से डॉट लेविस के पीछे आ जाता है, जो कि देख के लेविस का भी माथा खराब हो चुका था। लेविस ये देख के सोच रहा था, ये बंदा मेरे पास आया कैसे? फिर हम देखते हैं डॉट ने असल में अपने ऊपर ही एक्सप्लोजन वाला अटैक किया था, जिससे कि वो उड़ते उड़ते लेविस के पीछे आ जाता है। अब डॉट आसमान से गिरते हुए ही लेविस पर अपना अटैक कर देता है और कहता है, साले चपुतिए, मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ। लेविस सोच रहा था, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्या वो सच में अपने आप को ही ख़त्म कर देना चाहता है? फिर डॉट सोच रहा था, मेरे एक्सप्लोजन वाले बॉम्ब अब ठीक मेरे पीछे ही है, जिससे कि अब लेविस इन्हें डॉज नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं वो पूरा का पूरा एक्सप्लोजन वाला अटैक लेविस के ऊपर लगने जा रहा था। डॉट कह रहा था, अपने दोस्तों के लिए फाइट करना इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे मरने से डर नहीं लगता। अब तुम मरोगे, वो भी 100 बार। इतना कह के अब डॉट का सबसे खतरनाक वाला अटैक डायरेक्ट जाके लेविस और उसके पार्टनर को लग जाता है, जिससे कि इस बार सबसे ज़्यादा तबाही होता है। फिर उसके बाद मैस पर सीन जाता है, जो कि अभी तक वही काले अंधेरे गैलेक्सी में भागते जा रहा था और सोच रहा था, इस जगह पर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं कितना भी भाग लूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे आसपास कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे पता है बाहर लेंस और डॉट अपना बेस्ट कर रहे होंगे, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।